हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये आपका भाग 2 है। भाग फर्स्ट चैनल पे जा चुका है, जाके आप वहां पे 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न का तैयारी कर सकते हैं। ये आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और लगभग एग्जाम्स के पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों मैंने इस पर बहुत मेहनत किया है, इसको बहुत छांट के फिर आपके पास लेके आया हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यूपीएसएससी पेट, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, वीडियो, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस। इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कम से कम यहाँ पे 20+ टारगेट बना के चलिए, 20+ टारगेट बना के चलिए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सके आप लोग। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20+ का टारगेट आपको बना के ही चलना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका फर्स्ट क्या है? प्रश्न आपका फर्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस है योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तथा ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताइए कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस है 1967 में, 1968 में, 1969 में और 1971 में। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। तो आपका जो भारत में 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 1969 में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं 1999 में, 2000 में, 2009 में और 2015 में। तो दोस्तों बताइए कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 में शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एस स्वामीनाथन जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनमें से किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं एस स्वामीनाथन जी थे। ओके, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शंस हैं कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। तो दोस्तों आप बताइए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय की योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी भारी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है 1921 में, 1920 में, 1922 में और 1911 में। तो दोस्तों आप बताइए कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये तो हम बता दिए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी ये आपका प्रश्न है, आप बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शंस महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध और कृष्ण। तो दोस्तों आप बताइए कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस है 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह
किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए कि मोपला विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बिहार, केरल, गुजरात और पंजाब। तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो है वो केरल से संबंधित है। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ? करेक्ट हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक को महाधिराज की उपाधि दी गई थी दोस्तों? ऑप्शंस है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए कि कौन सा ऐसा शासक है जिसे महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों महाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राप्त की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन। तो दोस्तों आप बताइए किस आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो दोस्तों मैं बता दूं कि गीत वंदे मातरम जो शीर्षक है वो स्वदेशी आंदोलन का बना था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार में बंगाल से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों आप बताइए कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1909 में, 1912 में, 1915 में और 1923 में। तो दोस्तों बिहार बंगाल से जो है 1912 में अलग कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शंस लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड केनी और लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों आप बताएं कि 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ तो उस समय उसका वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1913 में और 1919 में। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आप बताइए कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधार में लाना, अनुसूचित जनजातियों के रहन सहन स्तर को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना। तो दोस्तों आप अपना आंसर जो है कमेंट में बताएं कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है गरीब परिवारों की जो है सहायता करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची हो किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से और दल बदल कानून से। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156। तो सर दोस्तों किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 तथा 20, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 21 तथा 22 तथा अनुच्छेद 20 तथा 21। तो दोस्तों आप बताइए कि किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
निलंबित नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मार्ले एवं मिंटो सुधार किस वर्ष पारित की गई थी? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं 1905 में, 1909 में, 1911 में और 1920 में। तो दोस्तों मार्ले एवं मिंटो सुधार जो है 1909 में पारित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1950 में या 28 जनवरी 1950 में। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों आप अपना आंसर जरूर कमेंट में बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चूने में जो है पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ऑप्शन है लासोन, पोटेशियम, कार्बन या आयरन। तो दोस्तों हरी मेहंदी में जो है लासोन की उपस्थिति के कारण वो लाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? आपके पास ऑप्शंस हैं काला, सफ़ेद, नीला या बैगनी। तो दोस्तों क्षार जो है लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? नीला में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है? सेब में उपस्थित डैश है। तो ऑप्शंस हैं कैल्शियम, जिंक, आयरन, आयोडीन। तो बताइए दोस्तों सेब जो भूरा हो जाता है कटने के बाद वो किसके कारण होता है? तो जो दोस्तों सेब जो भूरा हो जाता है कटने के बाद वो आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? आयोडीन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? आपके पास ऑप्शन है डोडो पक्षी, कौवा, हाथी और टाइगर। तो दोस्तों डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त पक्षी है, यानी कि इस दुनिया में इस पक्षी का कोई नाम और निशान नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कायिक जनन पाया जाता है? किस में पाया जाता है दोस्तों कायिक जनन? ऑप्शन है आलू में, गेहूं में, नीम में और मटर में। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों कायिक जनन जो है आलू में उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परागणकरण, निषेचन, मुकुलन, बीजाणु। तो दोस्तों नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है एक लिंगी पुष्प कौन है? ऑप्शंस है मक्का, सरसों, गुलाब और पिटूनिया। तो दोस्तों एक लिंगी जो पुष्प है वो है मक्का। क्या है दोस्तों? वो है मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न वो प्रश्न जिसको हमने भाग 1 में पूछा था। भाग में 1 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, गोपाल मजूमदार और रविंद्र सिंह। तो दोस्तों आप अपना आंसर सभी लोगों ने कमेंट में बताया था, लगभग लोगों ने आंसर को सही बताया था। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी जी ने की थी। अभी मैंने शुरू में ही इसको आपसे पूछ लिया ताकि आप इसको सर्च कर लेते, आपके दिमाग के अंदर रखे होते। तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न वो है जिससे आपका नॉलेज
नॉलेज टेस्ट होगा। आपका नॉलेज टेस्ट के लिए प्रश्न है कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। ऑप्शंस हैं तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह और हुमायूं। तो दोस्तों आप अपना आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।